तो दोस्तों आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्ट वॉच है और ये है फायरबोल्ट स्नैप। अब ये जो वॉच है ना एक 4G LTE एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच है और ऐसी स्मार्ट वॉच फायरबोल्ट ने पहले भी लॉन्च करी है, फायरबोल्ट ओरेकल ड्रीम और आई थिंक 4G प्रो हमने अपने चैनल पर रिव्यू कर रखी है। और ये जो वॉच है ना उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको एक भाई कैमरा दिया हुआ है, इनबिल्ट कैमरा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप उन वॉच में नहीं कर सकते थे, अब यहाँ पर कर सकते हो। और एक और चीज है कि वो जो पहले वाली वॉचेस थी ना उससे बहुत ज्यादा यहाँ पर ये इंप्रूव्ड वर्जन है, इवन बैटरी भी यहाँ पर इंप्रूव्ड है। तो सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि देख सकते हो भाई मैंने इसे पहना हुआ है तो काफी अच्छे से टेस्ट कर चुका हूँ मैं इस वॉच को। तो बिना किसी देरी के भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना और ऐसा कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले बॉक्स देख सकते हो भाई, फायरबोल्ट स्नैप का कुछ इस तरह से काफी बड़ा सा बॉक्स है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो भाई इसमें आपको यहाँ पर 4G सिम लगा सकते हो और साथ में यहाँ पर एक कैमरा है और उसके अलावा बॉक्स के ऊपर कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन है। तो 2GB रैम और 16GB स्टोरेज है यहाँ पर। वैसे इसके अलावा एक 4GB और 64GB वाला वेरिएंट भी आता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2GB वाला है। उसके अलावा सेल्फी वीडियो कॉल वगैरह ले सकते हो, ऑब्वियसली कैमरा है। तो 4G LTE वाईफाई का सपोर्ट है, 4G नैनो सिम यहाँ पर आप लगा सकते हो, GPS इनबिल्ट है और गूगल प्ले स्टोर। और यहाँ पर क्लैरिटी X कैमरा है। पीछे की तरफ देखोगे तो इसका जो प्राइस लिखा है वो लिखा है भाई 24,999 रुपए। देखो भाई बहुत ज्यादा प्राइस लिखा है लेकिन इतना ज्यादा प्राइस नहीं है। इसका प्राइस आई थिंक 6,000 से शुरू होता है और 6,500 जो जाता है, जो 64GB वाला वेरिएंट है। उसके अलावा ये एक एंड्रॉइड रिस्ट फोन है, 2.13 इंच का एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभी तक जितनी वॉचेस हमने देखी थी ना भाई एंड्रॉइड वाली वो सारी यहाँ पर भाई मतलब LCD थी। यहाँ पर एमोलेड है तो बैटरी बैकअप पे भी थोड़ा इफेक्ट करेगा, तो हम उसको भी टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो बॉक्स यहाँ पर देखोगे ना तो पैकेजिंग यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले ऊपर लिखा है भाई वेलकम टू एंड्रॉइड वर्स और यहाँ पर जो वॉच है कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आती है। तो मुझे यहाँ पर पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी, लेकिन वॉच को हम साइड में रखते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक और छोटा बॉक्स है जिसमें इसकी जो चार्जिंग केबल रहेगी और यहाँ पर आपको इस तरह से एक चार्जिंग डॉक दिया हुआ है। अब इस चार्जिंग डॉक की मदद से कितनी देर में चार्जिंग वगैरह होती है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन रहती है, तो कुछ यूजर मैनुअल है, वार्निंग है, वारंटी इन्फॉर्मेशन रहेगी और ये कुछ आई गेस कूपन वगैरह है। तो बॉक्स पैकेजिंग डेफिनेटली भाई अच्छी खासी यहाँ पर मुझे लगी है, इसकी प्रीमियम सी है। लेकिन अब बात करते हैं भाई इस वॉच की, क्योंकि ये जो वॉच है जैसे बताया भाई एंड्रॉइड 4G LTE स्मार्ट वॉच है। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं भाई इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। और एक चीज मैं बोलूंगा कि भाई इस बार ना डिजाइन मुझे यहाँ पर काफी सही लगा, इवन दो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन इतनी ज्यादा ये मोटी और बल्कि नहीं है जैसे हमने कंपेयर किया था दूसरी वॉचेस से। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ना बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। यहाँ पर पूरी आपको मेटल की यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है, फ्रेम मेटल का है, पीछे यहाँ पर प्लास्टिक रहेगा और वो चीज सही है, मुझे वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर पाओगे कि इस बार वॉच में यहाँ पर साइड में एक आपको कैमरा दिया है जिसके ऊपर भाई फायरबोल्ट लिखा और यहाँ पर लिखा है एंड्रॉइड। वैसे तो देखो काफी छोटा सा कैमरा है, मेरे ख्याल से VGA कैमरा ही होगा, लेकिन बहुत चीजों में ये काम आ रहा है। और यही यहाँ पर इसके बटन हैं, तो एक पावर बटन है और एक बैक बटन है और दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो सिम स्लॉट है तो इसको निकाल लेते हैं। और यहाँ पर ना आप एक सिंगल 4G सिम यहाँ पर लगा सकते हो और ये जो सिम है ना आपको नीचे की तरफ डाउन फेस करके लगानी पड़ेगी, तो लगाते टाइम ध्यान रखना। और एक बार लगा दोगे ना तो वॉच को रीस्टार्ट करना पड़ता है, तभी यहाँ पर ये शो होती है सिम। बाकी ऑब्वियसली ये कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो स्पीकर ग्रिल यहाँ पर है और माइक यहाँ पर आपको दिया हुआ है। पीछे की तरफ इसके सेंसर है, तो चार्जिंग पॉइंट्स रहेंगे, हार्ट रेट और SpO2 सेंसर है। उसके बाद ये जो वॉच है ना इसके जो स्ट्रैप्स हैं आपको बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स के साथ मिल जाते हैं। कुछ यहाँ पर ब्लैक है, अलग अलग ब्लू कलर है। मेरे पास ये जो है ना ये लाइट ब्राउन कलर है और सिलिकॉन स्ट्रैप्स है, अच्छी क्वालिटी के स्ट्रैप है। 22mm वाले स्ट्रैप से वैसे आप किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो इसको। तो डिजाइन बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, थोड़ी सी हेवियर साइड पर है ये वैसे, लेकिन किसी तरह से अनकंफर्टेबल नहीं होती है इन हैंड। लेकिन अब जल्दी से भाई इस वॉच के फीचर्स वगैरह यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई इसके डिस्प्ले की, जो कि भाई मुझे काफी सही लगा। एमोलेड डिस्प्ले है और 2.13 इंच का काफी बड़ा डिस्प्ले इस वॉच में दिया हुआ है। देखो भाई एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच है ना और बड़ा डिस्प्ले है तो यहाँ पर थोड़ा सा इजी रहता है ऑपरेट करने में। और एमोलेड स्मार्ट वॉच है तो यहाँ पर आप नोटिस कर ही सकते हो काफी डीप ब्लैक्स हैं यहाँ पर और काफी अच्छे खासे पंची कलर है। और ये भाई इसके कुछ वॉच फेसेस वगैरह मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। डिस्प्ले शार्प है, 410x502 यहाँ पर पिक्सल की रेजोल्यूशन है। आई गेस 300 पिक्सल की DPI वगैरह रहेगी। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर ब्राइटनेस भी इस वॉच की सही है, मतलब 600 निट्स की ब्राइटनेस है, तो इंडोर आउटडोर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वैसे एमोलेड में ना इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। तो ये इसके कुछ बिल्ट इन वॉच फेसेस हैं, तो बहुत सारे यहाँ वॉच फेस वैसे बिल्ट इन आपको दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक डायल स्टोर दिया हुआ है जिससे आप और बहुत सारे जो यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। और ऐसा ना मुझे कोई ऐप का इसमें सपोर्ट दिखा नहीं है, तो शायद होता तो वो भी बेटर रहता। अगर है तो यहाँ पर मैं नीचे अपडेट कर दूंगा। लेकिन भाई ऑब्वियसली बात है ये एक एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच है, तो यहाँ पर एंड्रॉइड के क्या क्या फीचर मिल रहे हैं तो उसको देख लेते हैं हम। तो जैसे किसी एंड्रॉइड फोन की तरह अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करते हो तो इस तरह से मेन्यू ओपन होता है और इस वॉच में भी इसी तरह से मेन्यू है। तो यहाँ पर आप वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह, और वाईफाई आपको यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला है, 5 गीगाहर्ट्ज वाला आपको
नहीं मिलेगा। ब्राइटनेस वगैरह भी आप यहीं से जो सेट कर सकते हो, तो ये सही है। जैसे बताया ब्राइटनेस अच्छी खासी है, बट ऑब्वियसली बात है भाई एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच है, तो यहाँ पर आप मेन्यू ओपन करेंगे तो ये जो जितने भी फीचर्स फंक्शन रहेंगे यहाँ पर इस तरह से आइकन की तरह आते हैं, जैसे किसी भी एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच में आते हैं। और अगर आपने नोटिस किया हो ना, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी ऐप्स इंस्टॉल कर रखी हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इसमें प्ले स्टोर दिया हुआ है। और देखो भाई प्ले स्टोर है ना, तो यानी कि यहाँ पर आप दुनिया भर के जितनी भी ऐप्स हैं वो यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हो। किसी भी नॉर्मल जैसे फोन में आप इंस्टॉल करते हो, सारी ऐप्स यहाँ पर इंस्टॉल हो रही हैं, कोई यहाँ पर इशू नहीं आता। और ये जो प्ले स्टोर है ना, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पर स्टटर करता है, ऑब्वियसली बात है मेरे पास ये 2 GB वाला वेरिएंट है, लेकिन एक बार लोड हो जाए ना तो फिर यहाँ पर कोई इशू नहीं रहता। लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ कि इसमें यहाँ पर अगर आप इसकी जो रिफ्रेश रेट देखोगे ना स्क्रीन का, वो 60 हर्ट्ज का, तो देख सकते हो भाई बहुत ही स्मूथ है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है किसी भी तरह से यहाँ पर ऑपरेट करने में। और प्ले स्टोर से हमने यहाँ पर सारी तरह की ऐप इंस्टॉल कर ली है टेस्टिंग के लिए, इवन हमने यहाँ पर कुछ गेम्स भी इंस्टॉल करी थी। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर इस जो वॉच में आपको जो चीज़ें मिलती हैं, फीचर्स मिलते हैं, वो मैं दिखाता हूँ। तो ऑब्वियसली एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो यहाँ पर आपको एक डायलर मिलता है, और ये आई थिंक गूगल डायलर जैसा ही लग रहा है। उसके अलावा यहाँ पर सेटिंग है, ब्राउजर आपको दिया हुआ है, साउंड आप रिकॉर्ड कर सकते हो, कैलेंडर है, कॉन्टैक्ट्स है, और एल्बम में बेसिकली आपकी जो फोटोज़ वगैरह रहेंगी, मैं ऐसे टेस्ट कर रहा था एक फोटो वगैरह, हम आगे देखेंगे इसका कैमरा। उसके अलावा फाइल्स, म्यूजिक आप इसमें स्टोर कर सकते हो, क्योंकि 16 GB की इसमें यहाँ पर स्टोरेज है, 64 GB वाला भी आता है। उसके अलावा स्टॉप वॉच, यूट्यूब मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया है, व्हाट्सएप मैंने इंस्टॉल किया है। उसके अलावा हार्ट रेट, SpO2 और ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, ये यहाँ पर आपको मिल रही है इस वॉच में। और ये जो फंक्शन है ना बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। अभी देख सकते हो मैंने इसे पहना नहीं, तो इसे बोल रहा है कि भाई पहनो इसको। और हमने यहाँ पर टेस्ट किया है, तो इसकी जो रीडिंग्स है मतलब क्लोज टू एक्यूरेट है। वैसे तो देखो मैं हमेशा बोलता हूँ इस तरह की वॉचेस पे आपको रिलाई नहीं करना है, क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। और यहाँ ना एक्यूरेसी थोड़ी बेटर है बाकी जो हमने स्मार्ट वॉच इस 4G वाली जो स्मार्ट वॉच हमने टेस्ट करी थी। उसके अलावा क्लॉक, फ्लैश लाइट, बेसिकली आपकी स्क्रीन यहाँ पर वाइट हो जाती है, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ इस तरह से। कैलकुलेटर आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो ये भी सही है। और उसके बाद यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। अब इसमें यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड नहीं मिलेंगे, रन, वॉक, ऑन फुट, और ये भाई मेरे ख्याल से क्लाइंबिंग है और जंप रोप, तो ये कुछ इसके स्पोर्ट्स मोड है। हम यहाँ पर इसको टेस्ट कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर आपको 1 क्लिक जो आपकी जो ये भाई क्लीन कर देता है, क्लीनअप वाला एक ऐप है, तो ये ठीक है। वीडियो यहाँ पर आप प्लेयर है, स्टाइल यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो थीम चेंज करनी है आपको, अलग से भाई आइकन्स वगैरह लगाने, तो वो है स्टाइल आपको, मतलब लिस्ट स्टाइल करना है या फिर इस तरह से सिल्वर मोड पे करना है, जैसे लिस्ट स्टाइल इस तरह से हो गया, अगर आप इस तरह से ऑपरेट करने में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर भाई बहुत स्क्रॉल करना पड़ता है, तो आई गेस वही सही रहता है। बाकी वॉलपेपर वगैरह भी आप यहाँ पर अलग अलग लगा सकते हो बैकग्राउंड में, या फिर अपनी फोटो लगानी हो ना तो वो भी लगा सकते हो यहाँ पर। तो ये कुछ ऑप्शन है यहाँ पर कस्टमाइजेशन के। उसके अलावा डायल मार्केट हमने देखा था, वॉक यहाँ पर आपको वॉकिंग वाले जो स्टेप्स हैं आप देख सकते हो, आज के मेरे स्टेप है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, लेकिन फिर भी ठीक है। कैमरा यहाँ पर है, इसको हम देखेंगे थोड़ी देर में। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आपको मैसेजेस, फेस अनलॉक का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कैमरा है तो यहाँ पर आप फेस अनलॉक यूज़ कर सकते हो इसको अनलॉक करने के लिए। वैसे आप यहाँ पर पिन भी लगा सकते हो। और फेस अनलॉक मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक है, कभी कभी बहुत अच्छे से काम करता है, कई बार भाई लाइट कम होती है तो काम इतना अच्छे से नहीं करता है, तो पिन वगैरह लगाना चाहते हो तो वो बेटर है। तो जो ऐप ना प्ले स्टोर पे नहीं है ना, वो शायद आपको इस ऐप मार्केट में यहाँ पर दिए हुए हैं। लेकिन हमने भाई जितनी भी ऐप यहाँ पर इंस्टॉल करी है वो प्ले स्टोर से ही करी है, तो अब उनको देख लेते हैं भाई वो यहाँ पर कौन कौन सी ऐप है वर्क कर रही है और कौन कौन सी ऐप है जो नहीं वर्क कर रही है, और कैसे कैसे यहाँ पर ये कैमरा वर्क कर रहा है उन ऐप के साथ, जैसे कि UPI वगैरह, इससे आप स्कैन करके पे कर सकते हो या फिर नहीं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर भाई नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और ये डिज्नी हॉटस्टार इसे यहाँ पर इंस्टॉल किया था। तीनों ही ऐप जो है वो भाई अच्छे से चल रही है। इस पर आप कोई भी मूवी वगैरह देखना चाहते हो, वैसे बहुत छोटी स्क्रीन है लेकिन फिर भी अगर देखना चाहते हो तो स्ट्रीम अच्छे से हो रही है, कोई यहाँ पर इशू नहीं है। हाँ, स्पीकर का जो वॉल्यूम रहता है ना वो थोड़ा सा कम रहता है, तो अगर आप ईयरबड लगाते हो ना ब्लूटूथ के थ्रू तो मेरे ख्याल से देख सकते हो इस पर। यूट्यूब भी यहाँ पर अच्छे से वर्क करता है, तो यूट्यूब में भी कोई भी वीडियो देखनी हो, हाँ ऑब्वियसली बात है HDR नहीं चलेगी या फिर हाई रोशन नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी यूट्यूब भी यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रहा है। शॉर्ट रील्स देखनी हो, क्योंकि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आजकल शॉर्ट रील्स का ही भाई ट्रेंड है, तो यहाँ पर वो भी आप देख सकते हो, स्वाइप करके सारी चीज़ें यहाँ पर चल जाती हैं, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर भाई आई नहीं है। थोड़ा बहुत अटकता है, जैसे मैं बताया भाई 2 GB की रैम है, शायद 4 GB वाले में थोड़ा सा और बेटर परफॉर्म करें। अगर वो वॉच हम परचेस करके उसका बना पाए वीडियो तो जल्दी से बना देंगे, देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो। बाकी इस वॉच में इनबिल्ट GPS है, तो यहाँ पर हमने गूगल जो मैप भी इंस्टॉल कर लिया है। वैसे भी मैं यहाँ पर अंदर की तरफ हूँ, यहाँ पर वैसे भी है, इतना ज़्यादा नेटवर्क नहीं आते। अगर बाहर जाऊँगा ना तो GPS वगैरह अच्छे से वर्क कर रहा है। एक्यूरेसी मैं बोलूँगा कि इस बार बेटर है, और अगर आप जैसे ड्राइव वगैरह करते हो ना तो यहाँ पर मैप लगा के आप, मेरे को लगता है कि उसके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा ये चीज़ यूज़ करना, डायरेक्शन पता लग जाएगी भाई कौन सी साइड पर जाना है, तो मेरे हिसाब से सही है। बाकी इसमें व्हाट्सएप और जैसे टेलीग्राम मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया था, तो टेलीग्राम जैसे ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो, किसी को भी मैसेज वगैरह भेजना हो, तो कुछ भी जैसे मैसेज वगैरह टाइप करना हो तो इसका जो कीबोर्ड है ना कुछ इस तरह से आता है यहाँ पर भाई, मतलब फुल वाला जो क्वालिटी कीबोर्ड नहीं है, इस तरह से स्क्रॉल करके ही होता है। देखो छोटी वॉच है तो भाई कुछ तो रिस्ट्रिक्शन रहेंगी, लेकिन वर्क अराउंड तो यहाँ पर है ही है, तो थोड़ा सा वर्क अराउंड वगैरह आपको करना पड़ेगा, मतलब चीजें इसमें यूज करने के लिए। और वैसे ना इसमें यहाँ पर इनबिल्ट स्टोरेज है, तो म्यूजिक वगैरह इसमें स्टोर कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर यूट्यूब म्यूजिक और स्पॉटिफाई इसमें यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है, और ये भी देख सकते हो भाई काफी अच्छे से यहाँ पर वर्क करता है।
तो एक म्यूज़िक यहाँ पर मैं सुना देता हूँ आपको। जैसे मैंने भाई देखो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा लो है तो ईयरबड्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। बाकी वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करना हो ना तो ये जो नीचे वाला बटन है इसको प्रेस करके रखोगे तो ये मेन्यू इस तरह से ओपन हो जाता है, तो यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है। बाकी सेटिंग में जाकर बाकी चीज़ों की भी जो नोटिफिकेशन, रिंग वॉल्यूम या फिर ये सब आप सेट कर सकते हो। उसके अलावा स्विगी, जोमेटो जैसी ऐप्स भी यहाँ पर आराम से यूज़ हो जाती है, कोई यहाँ पर इशू नहीं है। हमने एक भाई ऑर्डर करके टेस्ट भी किया था। बाकी यहाँ पर आपको जैसे ऊबर, ओला भी यूज़ करना है तो वो भी हो जाएगा, या फिर जैसे शॉपिंग ऐप है कोई फ्लिपकार्ट जैसी तो ये भी इंस्टॉल हो जाती है। तो देख सकते हो भाई ये ओपन हो गया। देखो भाई बहुत टाइनी छोटी सी स्क्रीन है ना, तो कई चीजों में यहाँ पर ये प्रॉब्लम तो करती है, लेकिन हमने ओरेकल और ड्रीम जैसी स्मार्ट वॉच में एक चीज नोटिस करी थी कि भाई कॉर्नर्स वगैरह थोड़े से कट जाते हैं, बटन वगैरह छुप जाते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है डिस्प्ले के अंदर। अगर आप जाओगे तो यहाँ पर एडवांस में देख सकते हो यहाँ पर एक ऑप्शन है मार्जिन श्रिंकेज का। तो कोई भी जो ऐप है उसमें अगर आपके कुछ बटन वगैरह कट रहे हैं तो यहाँ से उस चीज़ को इनेबल कर देना तो थोड़ा सा स्क्वीज कर देगा वो ऐप को। देखो भाई ये जो वॉच है ना यहाँ पर 2 GB वाली है और इसमें यहाँ पर क्वाड कोर प्रोसेसर दिया हुआ है। प्रोसेसर वैसे मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। बट एक चीज़ है कि यहाँ पर आपको एंड्रॉयड वर्जन 8.1 दिया हुआ है। आई गेस इससे पहले जो वॉच थी मेरे ख्याल से ओरेकल थी, उसमें यहाँ पर एंड्रॉयड 11 था। आई डोंट नो व्हाई 8.1 वापस से दिया है इसमें, तो ये एक मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा और सही हो जाना चाहिए था। बाकी हमने भाई इसमें कुछ गेम्स वगैरह भी इंस्टॉल करी हैं, छोटी मोटी गेम्स तो आराम से चल जाती हैं, चाहे वो भाई सबवे सर्फर हो, चाहे भाई वो टेंपल रन हो, इस तरह की गेम्स आराम से स्मूथली चलेंगी। और जैसे देखते हो हमने कुछ गेम्स वगैरह इंस्टॉल करी हैं जैसे फ्रूट निंजा या फिर कैंडी क्रश भी। लेकिन और छोटी छोटी ऐप अगर आप खेलना चाहते हो, जैसे कुछ गेम्स वगैरह खेलना चाहते हो जैसे ये भाई टिक टैक टो वाली, तो ये भाई इजीली तरीके से मतलब आप इस पर खेल सकते हो। वैसे मैंने पता नहीं क्या किया है, तो ये भाई 0-0 प्ले बट पबजी जैसी गेम इसमें नहीं खेल पाओगे, और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको ना मल्टी टच का सपोर्ट नहीं है, सिंगल टच यहाँ पर वर्क करता है। इवन पिंच टू जूम जैसे आप फोटो वगैरह भी करना चाहो ना तो वो भी नहीं होता है। मैंने ये ना गैलरी वाली ऐप इसमें खुद से इंस्टॉल करी थी, और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये मैंने फोटो एक ऐसे ही क्लिक करी थी, तो इसमें ना ऐसे पिंच टू जूम नहीं होता है। मतलब ऑब्वियसली बात है भाई यहाँ पर मल्टी टच नहीं है, लेकिन डबल टैप ऐसे करोगे ना तो जूम वगैरह हो जाता है। तो फोटो जैसा आप देख रहे होगे कि बहुत हाई रोशन यहाँ पर ये फोटो नहीं है, क्योंकि भाई मैंने जैसे बताया था VGA कैमरा टाइप ही है। तो ये जो कैमरा है ना आप कुछ जगह पे यूज कर सकते हो, जैसे वीडियो कॉल वगैरह करनी हो तो वो आप कर सकते हो, और अगर नेटवर्क वगैरह सही है ना तो यहाँ पर आप आराम से इस पर वीडियो कॉलिंग वगैरह कर सकते हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे जैसे मतलब भाई ये गूगल मीट हो या फिर कोई भी। बट जैसे मतलब भाई रेजोल्यूशन थोड़ी सी यहाँ पर लो ही रहती है। बाकी एक चीज है, इंस्टाग्राम पे ना आप इस तरह से ऐसे लाइव वगैरह जा सकते हो। मतलब अभी लाइव का बटन दबा दूं तो लाइव चला जाऊंगा, तो लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको लगे ना मतलब जल्दी से लाइव स्ट्रीम करनी हो तो ऐसे, मतलब आई डोंट नो कैसे करोगे, लेकिन बहुत से ऐसे हो जाएगी। बाकी इसके जो कैमरा का डिफॉल्ट ऐप है ना, जैसे मैं यहाँ पर ओपन करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। जैसे आप सिर्फ फोटो क्लिक कर सकते हो या फिर वीडियो पे स्विच कर सकते हो। यहाँ पर मैं वीडियो पे चला जाऊँगा तो ये वीडियो पे चला गया। तो ये है भाई फायरबोल्ट स्नैप के कैमरा की वीडियो क्वालिटी। अभी जैसा आप देख सकते हो भाई बहुत ही लो रेजोल्यूशन यहाँ पर इसका जो कैमरा है। आई गेस फ्रेम रेट भी बहुत ही कम है, लेकिन मैंने जैसे बोला ना भाई ऑनलाइन वगैरह में जाने के लिए ना थोड़ी सी कम बैंडविड्थ यूज़ होती है, तो उस वजह से आई गेस ये वीडियो क्वालिटी इनफ रहेगी लाइव कॉलिंग वगैरह के लिए। तो मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर देता हूँ। आई थिंक VGA से थोड़ा सा बेटर कैमरा लग रहा है मुझे ये, मे भी हो सकता है स्टूडियो लाइटिंग की वजह से। बाकी इस कैमरा के अलावा ना मैंने यहाँ पर एक ओपन कैमरा भी डाला था टेस्ट करने के लिए, जिसमें और बहुत सारे फंक्शन मिल जाते हैं, जैसे एक्सपोजर वगैरह सेट कर सकते हो। बट क्वालिटी में ज़्यादा इंप्रूवमेंट ऐसा मुझे दिखा नहीं, तो ठीक है यहाँ पर कैमराज वगैरह इनफ है। लेकिन भाई आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर आप UPI वगैरह यूज़ करते हो, क्योंकि इसमें यहाँ पर आप गूगल पे, पेटीएम या फिर जैसे फ़ोन पे अगर आप यूज़ करो तो वो यूज़ कर सकते हो। पहले वाली वॉचेज में हमने देखा था भाई नंबर डाल के हो जाता था, लेकिन इस वॉच में कैमरा है तो क्या भाई स्कैन करके UPI यूज़ हो जाता है, नहीं होता। तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गूगल पे यहाँ पर ओपन हो गया और यहाँ पर मैं स्कैन के बटन पर टैप करता हूँ तो कैमरा अब ओपन हो गया। तो मुझे यहाँ पर ये जो QR कोड है इसे स्कैन करना है, तो ये यहाँ पर स्कैन हो गया है, देख सकते हो। अब मुझे यहाँ पर अमाउंट डालना है, तो मैं कोई अमाउंट डाल देता हूँ और ये पेमेंट यहाँ पर भाई हो गई हमारी कंप्लीट। इसका मतलब है भाई गूगल पे आप कर सकते हो भाई कैमरा वगैरह से स्कैन करके QR कोड। वैसे तो देखो भाई वॉच हम हाथ में पहन के इस तरह से रखते हैं, तो हाथ में पहन कर स्कैन करना कितना ईजी है वो देख लेता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर ये स्कैन के बटन पर टैप करता हूँ और इस तरह से क्या ये स्कैन कर लेगा? हाँ भाई स्कैन तो कर लिया इसने। और अब मैं यहाँ पर अमाउंट डाल देता हूँ। भाई प्रोसेसिंग दिखा रहा है अभी, मेरे हिसाब से यहाँ पर इंटरनेट थोड़ा कम है, लेकिन चली गई है भाई ये पेमेंट। तो पेमेंट हो जाती है भाई UPI से, आप मतलब ऐसे QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। मैसेज भी आ गया मेरे पास और नोटिफिकेशन जैसा आपने देखा ऊपर की तरफ इस तरह से नोटिफिकेशन वगैरह आ जाती है। तो कैमरा भाई देखो यूजफुल तो है ही है, लेकिन यहाँ पर अब ऑब्वियसली बात है भाई कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो कॉलिंग वाले फीचर भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मेन्यू में जाकर हम यहाँ पर भाई डायल पैड से कोई नंबर डायल कर देते हैं। तो डिजिटल टीवी सेवाओं के लिए 3 दबाएं। नई सेवा खरीदने के लिए
जैसे मैंने शुरू में बताया था भाई, जो स्पीकर का वॉल्यूम है ना वो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल स्मार्ट वॉच हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से देखो, अगर आप ईयरबड्स वगैरह लगाओगे ना तो शायद थोड़ा बेटर आपका कॉलिंग एक्सपीरियंस रहेगा। वॉच से सुनना मतलब आउटडोर में बहुत थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इंडोर में मेरे को लगता है कि आप फिर भी थोड़ा बहुत काम चला सकते हो इससे। बट माइक की क्वालिटी हमने यहाँ पर चेक करी थी कुछ कॉल लेके, वो किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं होती, सामने वाले को सुनने में कोई इशू नहीं है। तो कॉलिंग के लिए मतलब मैं बोलूँगा कि ठीक है वॉच, अगर आप ईयरबड्स वगैरह या फिर ईयरफोन से अगर वो कॉल वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो। स्पीकर थोड़ा सा इसके वॉल्यूम मुझे कम लगा, वो थोड़ा बेटर हो सकता था। बाकी कॉल आने पर कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन रहती है। वैसे मेरा नंबर आ रहा है इस पर तो मैंने इसे छुपा लिया है, बाकी कॉल उठा सकते हो, काट सकते हो। और अभी यहाँ पर ये वैसे रिंग कर रही है। उसके बाद नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से आती है भाई, ऊपर से पॉपअप की तरह। तो सारे फीचर फंक्शन यहाँ पे भाई बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन भाई बात आती है बैटरी लाइफ की, क्योंकि हमने देखा था ओरेकल और ड्रीम जो स्मार्ट वॉच थी ना वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलती थी। आई थिंक 4 से 5 घंटे मैक्स चल पाती थी। लेकिन हमने यहाँ पर नोटिस किया है कि ये जो वॉच की जो बैटरी बैकअप है काफी इंप्रूव है। वैसे तो कंपनी का क्लेम है कि इसमें यहाँ पर आपको 1000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ ऐप्स डाली थी डिवाइस इन्फो जैसे। लेकिन डिवाइस इन्फो जैसी ऐप में ना, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा पाऊँ बैटरी में, अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 1380 mAh की। आई डोंट नो फायरबोल्ट ने यहाँ पर कम क्यों लिखा है। भाई देखो, मैंने हर तरह से इस वॉच को टेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा अगर आप टेस्टिंग कर रहे थे ना तो हमने नोटिस किया है कि फिर थोड़ी सी बैटरी जल्दी जल्दी कम हो रही थी। लेकिन नॉर्मल अगर हम स्मार्ट वॉच की तरह इसको यूज़ कर रहे थे ना तो पूरा दिन आराम से ये जो वॉच है चलने वाली है। और उसमें ना बेसिकली आप जैसे अगर कोई पेमेंट वगैरह कर रहे हो, कॉलिंग वगैरह आ रही है, नोटिफिकेशन आप एक्सेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऐसे गेम वगैरह नहीं खेल रहे या फिर वीडियो वगैरह नहीं देख रहे, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि एक दिन आराम से चल जाएगी वॉच। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप यूज़ कर रहे हो ना तो फिर वही भाई 4-5 घंटे में इसकी बैटरी खत्म हो जाएगी। बट एक वॉच की तरह, मतलब एक स्मार्ट वॉच की तरह अगर आप इसको यूज करोगे तो बैटरी मैं बोलूंगा कि भाई अब थोड़ी यहाँ पर ये यूजेबल लग रही है वॉच। बाकी जैसे भाई इसके साथ इस तरह का एक डॉक मिलता है, तो इससे चार्ज होने में ना अराउंड 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। और ये चीज़ ना मतलब ऐसे एप्पल वॉच में भी होती है। तो भाई मैं बोलूँगा कि भाई रात में आप चार्जिंग पे लगाकर सो जाओ तो एक दिन आराम से चल जानी चाहिए ये वॉच, अगर आपके नॉर्मल यूज रहता है तो ओवरऑल ये जो वॉच है भाई फायरबोल्ट स्नैप वॉच भाई अच्छी खासी है। यहाँ पर मतलब इसमें आपको बहुत सारे एंड्रॉइड वाले फीचर मिल रहे हैं, और साथ में यहाँ पर अब जो कैमरा आ गया ना तो उससे थोड़े से और बेटर यहाँ पर इसका जो यूज वगैरह हो गया। और मेरे हिसाब से भाई देखो, पेमेंट करनी हो, मतलब वीडियो कॉल वगैरह करनी हो, लाइव स्ट्रीम भी करनी हो, मतलब तो वो भी हो जाती है। बाकी गेम वगैरह ज़्यादा नहीं खेलोगे या फिर वीडियो नहीं देखोगे तो यहाँ पर ये पूरा दिन भी चल जाएगी वॉच। तो यूजेबिलिटी के हिसाब से मुझे थोड़ी सी अभी बेटर लगी स्मार्ट वॉच। बाकी ये जो वॉच है जैसे भाई इसका प्राइस है 6000 रुपये। 2 GB रैम और 16 GB वाला जो वेरियंट है वो है 6000 का, और 4 GB रैम और 64 GB वाला है वो है 6500 रुपये का। तो 500 रुपये एक्स्ट्रा अगर आप मेरे ख्याल से स्पेंड कर सकते हो तो आई थिंक 4 GB वाला मेरे ख्याल से बेटर रहेगा अगर यूज करने के हिसाब से आप ले रहे हो तो ये है भाई फायरबोल्ट स्नैप। दिखने में भी अच्छी है भाई, एमुलेट स्मार्ट वॉच है, फीचर भी अच्छे हैं, और एंड्रॉइड के साथ इसमें आपको कैमरा दे दिया गया है। तो मुझे भाई अच्छी लगी है वॉच। आपको कैसी लगी है वॉच आप नीचे कमेंट करके बताओ। इस तरह की स्मार्ट वॉच आप परचेज करोगे और या फिर अपना फोन आप रिप्लेस करना चाहोगे? मेरे हिसाब से तो भाई अगर आप सेकेंडरी फोन रखते हो ना तो ये वाली वॉच आप रख सकते हो। तो कैसी लगी आपको वॉच नीचे कमेंट करो। इस वॉच को परचेज करना होगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेकआउट कर लेना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, काफी टेस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो लाइक कर दो, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।